Good morning everyone, welcome back to the KD classes, and now we will discuss about electric field due to a spherical ring. It's a most important topic. पॉइंट ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है ये। तो देखिए किस तरीके से हम इसको करते हैं आज। सबसे पहले देखिए प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था, प्रीवियस लेक्चर को थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। प्रीवियस लेक्चर में मैंने करवाया था आपको कि किस तरीके से देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाली है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, फिर हमने किया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिंगल पॉइंट चार्ज, ठीक है, जो कि आगे के हर एक चैप्टर में यूज होगा काफ़ी। और उसके बाद हमने निकाला इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज, जब बहुत सारे चार्ज आ जाते हैं तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट पर कितनी निकल के आती है, ठीक है। उसके बाद हमने किया था कि कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितने टाइप के होते हैं, किस तरीके से वो हम निकाले जाते हैं। और आज हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए स्फेरिकल सेल, तो इसको थोड़ा सा डीपली हम स्टडी करेंगे, ठीक है। देखिए, और एक और इम्पोर्टेंट बात, रिमेंबर वन थिंग कि इसमें डायग्राम को आपको समझना है। अगर आपने इसके डायग्राम को क्लियर कर लिया तो ये मान के चलिए आप 80% ये डेरिवेशन बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें +1 की यूज होंगी, जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं इसमें। देखिए किस तरीके से हम करते हैं इसको। सपोज ए स्फेरिकल रिंग, स्फेरिकल रिंग को हम सपोज करते हैं इसमें, ये हमने एक स्फेरिकल रिंग ली है बच्चों, ठीक है। और इस रिंग पर मैंने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, मैंने इसको चार्ज प्रोवाइड किया। नाउ वी विल प्रोवाइड ए +q चार्ज ऑन द रिंग, क्लियर। नाउ जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है वो कहाँ पे है, एट ए पॉइंट ऑन एक्सिस ऑफ रिंग। एक ऐसा पॉइंट हमें चूज करना है जो कि इस रिंग के एक्सिस के ऊपर रखा हुआ है। ये सेंटर है और ये इसका एक्सिस। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि एक पॉइंट P मैंने यहाँ पे रखा हुआ है और which distance from the center is a। As your choice आप कुछ भी ले सकते हो, and radius of spherical ring is taken be r। Okay, हमें मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हम इस रिंग की निकालने वाले हैं, तो हम स्टार्टिंग में क्या कर लेते हैं कि जैसे कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने कंप्लीट लेंथ का एक छोटा सा हिस्सा ले लिया था एलिमेंट के तौर पे, उसी हिसाब से ये करेंगे हम। मान लेंगे कि इस पूरी रिंग की जो लेंथ है ना वो L है, तो यहाँ एक मैं छोटा सा एलिमेंट लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक का, दैट इज DL। एंड सिमिलरली दैट इज DL। यहाँ पे मैं दो एलिमेंट ले रहा हूँ लेंथ के छोटे छोटे, दैट इज DL। एंड सिमिलरली नीचे की तरफ भी DL एक लेंगे हम, इसको इजी बनाने के तौर पे। अब सोचिए जरा कि पूरी रिंग पर हमने चार्ज दे रखा है, तो इस स्मॉल लेंथ के ऊपर जो चार्ज होगा दैट इज ऑल्सो स्मॉल dq। पूरी रिंग पर मान लीजिए q चार्ज है, तो इस स्मॉल एरिया पे कितना आएगा, स्मॉल लेंथ पर कितना आएगा, dq चार्ज आएगा। ओके, ये पॉइंट देखिए आप और ये पॉइंट देखिए, ये पॉइंट, और यहाँ पे चार्ज कितना है, dq, पॉजिटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है बच्चों, पॉजिटिव आउटवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगाता है। किधर लगाता है, आउटवर्ड डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करवाएगा। और इस dq से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो हम क्या मानेंगे, x, ठीक है। सिमिलरली नीचे का पोर्शन हम इसके बिल्कुल बिहाफ पे हम सिमिलरली करते जाएंगे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड x, सेम डिस्टेंस। अब मान लीजिए इस q चार्ज ने इस p पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में लगाई है उसका मैं नाम लिख देता हूं E1। अब सोचो जरा, स्मॉल चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे कितनी लगाएगा,
स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा यहाँ पे, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय DE1 एंड अकॉर्डिंग टू ड्यू टू चार्ज DQ electric field apply on a point outward direction that is represented by DE2 and DE1। बहुत ही सिंपल सी बातें यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ बच्चों की। मैंने एक रिंग ली है, रिंग का रेडियस r है, उसके एक्सिस पर एक पॉइंट रखा हुआ है, उस रिंग की वजह से उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। ओके, तो मैंने कंस्ट्रक्शन के तौर पे क्या किया कि एक छोटी सी लेंथ का एलिमेंट dl और dl ऊपर और नीचे मैंने तोड़ लिया, ठीक है। तो उस पे चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, स्मॉल चार्ज है क्योंकि स्मॉल लेंथ है। तो ड्यू टू दिस स्मॉल चार्ज अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो बी स्मॉल, दैट इज DE1 एंड DE2 आउटवर्ड डायरेक्शन। तो ये सब कुछ क्लियर हो रहा है। अब यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि सबसे पहले इन दोनों का मैग्नीट्यूड हम निकाल लेते हैं। आपको मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से कितनी आती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। अब यहाँ से देखो चार्ज का पॉइंट से डिस्टेंस कितना है, x, दैट इज x का स्क्वायर। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई है, DE1 और चार्ज कितना है वहां पे, DQ, दैट इज DQ। मॉडिफाई करते हैं, सिंपल। सिमिलरली भी निकालते हैं, DE2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका चार्ज कितना है, दैट इज DQ। डिस्टेंस कितना है, दैट इज आल्सो भी x स्क्वायर। साफ तौर पे नजर आ रहा है दोनों बराबर है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है, इक्वल। सिंपल, गुड। अब ये मैग्नीट्यूड हमें मालूम चल गया है कि दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है कि सेम है। अब अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ DE1 एंड DE2 हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे। यहाँ पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाल पाएंगे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में +1 में हमने पढ़ा था बच्चों कि अगर सेम डायरेक्शन होती है तो ऐड कर दिया जाता है और अपोजिट डायरेक्शन में सब्ट्रैक्शन करके हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे ना तो ये अपोजिट है और ना ये सेम है, तो किस तरीके से हमने क्या मेथड बताया था +1 में। +1 में हमने बताया था एक रिजोल्यूशन नाम का एक वर्ड आया था, कैसे हम रिजोल्व करते हैं। तो इसको हम x एक्सिस मानेंगे और इसको मैं y एक्सिस मानूंगा। तो x और y कंपोनेंट में ही रिजोल्व किया जाता है। तो देखिए DE1 को मैं रिजोल्व कर रहा हूँ 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में। तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या रहेगा, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये और इसका वर्टिकल कंपोनेंट ये। अब बात आती है कि कौन सा कंपोनेंट कोस में टूटेगा और कौन सा कंपोनेंट साइन में टूटेगा। तो देखिए बच्चों ये जो एंगल है दैट इज थीटा और वर्टिकल अपोजिट एंगल थीटा अगर ये है तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा। तो ये कंपोनेंट कौन सा आ जाएगा बच्चों, DE1 कोस थीटा और ये आ जाएगा DE1 साइन थीटा। Similarly, resolve DE2 into 2 rectangular component, that is vertical and horizontal। जब ये एंगल थीटा है तो बच्चों ये एंगल भी कितना होगा, थीटा, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो ये बन जाएगा DE2 साइन थीटा एंड DE2 कोस थीटा। ये हमारा यहाँ पे डायग्राम होता है कंप्लीट। अब डेरिवेशन आगे करने के लिए यहाँ पे साफ तौर पे हमें नजर आ रहा है कि यहाँ पे अब हमें देखना पड़ेगा कि ये कंपोनेंट देखिए और ये कंपोनेंट आप देखिए, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या सेम है, बिल्कुल सेम है। मैं निकाल चुका हूँ। मैग्नीट्यूड अगर सेम है, डायरेक्शन अगर अपोजिट है, दे विल बी कैंसिल आउट टू ईच अदर। तो यहाँ पे एक वर्ड लिखेंगे हम, एक लाइन लिखते हैं सेंटेंस के तौर पे कि जो वर्टिकल कंपोनेंट है ना, वर्टिकल कंपोनेंट आर इक्वल एंड अपोजिट, सो दे विल बी कैंसिल आउट। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट हमारा बनता है, ये देखिए DE2 cos थीटा और DE1 cos थीटा दोनों की डायरेक्शन सेम है। ये देखिए ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन,
और सेम डायरेक्शन आने की वजह से हम क्या करते हैं, सिंपली एड अप करेंगे। तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, हॉरिजेंटल कंपोनेंट आर इन सेम डायरेक्शन, सो दे विल बी एड अप। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी पूरी रिंग की? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो दो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है हमारी DE1 cos थीटा और DE2 cos थीटा, वो सिर्फ इन दो लेंथ के एलिमेंट की तौर पे आई है, इन दो स्मॉल चार्ज की वजह से आई है। अगर मैं ऐड कर भी दूंगा दोनों को तो भी इन दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। रिंग कहाँ जाएगी? बचा हुआ पोर्शन, उसकी वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल ही नहीं पाएंगे। तो सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे सिंपल मेथड क्या बताया गया था +1 में? इंटीग्रेशन मेथड। अगर टोटल समीशन करना है, अगर किसी चीज को ऐड करना है तो इंटीग्रल मेथड से इजी कोई मेथड नहीं माना जाता फिजिक्स में। तो हम क्या करेंगे बच्चों कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटीग्रेशन हम कर देंगे, हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E किसके बराबर आएगी? दैट इज DE cos थीटा के बराबर आएगी। यानी इस डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसी भी एक का इंटीग्रेशन कर दीजिए, पूरी रिंग कवर हो जाएगी, इसमें पूरी रिंग कवर हो जाएगी। देखिए किस तरीके से। अप्लाई द वैल्यू ऑफ DE, 1 कह लो या 2 कह लो, को इन दोनों में से कोई भी एक लेंगे क्योंकि दोनों इक्वल है। तो DE1 की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे, कितना आएगा? 1/4πε0 dq/x² इंटू cos थीटा, इंटू cos थीटा। तो बच्चों cos थीटा में देखिए, cos थीटा यहाँ से मैं इसकी वैल्यू निकालने वाला हूँ। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ से इस ट्रायंगल से इस ट्रायंगल से cos थीटा, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अकॉर्डिंग टू दिस ट्रायंगल बेस क्या है a एंड हाइपोटेन्यूज क्या है x, तो a/x। तो रिजल्ट क्या बनता है हमारे पास? कांस्टेंट टर्म हम बाहर निकाल लेते हैं, कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन नहीं होता। x² और x³ बन जाएगा, वो भी बाहर आ जाएगा, a भी बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन किसका बचेगा? सिर्फ और सिर्फ dq का। और dq का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों? दैट इज q। बेसिक चीजें हैं, स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं +1 में। अब जरा देखिए यहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशन और करते हैं, यहाँ पे और क्लियर हो जाएगा। E इज इक्वल टू 1/4πε0 a अपॉन x³ dq का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? q। ये अगला स्टेप हो गया आपका। इससे अगला एक और स्टेप हम करेंगे यहाँ पे, x की वैल्यू। अब यहाँ देखिए x की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ, लाइक दिस परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस मैं ये कर सकता हूँ, r² + a², r² + a²। अब x का क्यूब है और यहाँ देखिए अंडर रूट है, तो मैं इसको इस तरीके से भी तो लिख सकता हूँ ना, x² + a² की पावर 1/2। तो देखिए x² + a² की पावर 1/2 मैं x की जगह रखूंगा और x की क्यूब पहले से है, तो क्या बन जाएगा बच्चों? ये 1/2 और 3, ये हो जाएगा आपका a² की पावर 3/2। बहुत कॉमन चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, +1 के मैथ में हम ये सारी चीजें कर चुके हैं, कॉमन, ठीक है। और ये बेसिक जो इंटीग्रेशन है ये मैथमेटिकल टूल्स में क्लियर करवा चुके हैं हम। अब यहाँ से मैं एक स्पेशल केस लगा रहा हूँ। रिजल्ट यहाँ पे आ चुका है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर पूरी रिंग की वजह से इतनी आ चुकी है, लेकिन एक स्पेशल केस लगाया जाता है और वो स्पेशल केस मोस्ट इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। अगर मैं मान लीजिए बच्चों कि अगर मैं इस P पॉइंट को यहाँ से उठा के बहुत ज़्यादा दूर ले जाऊँ, यानी A R से बहुत ज़्यादा बड़ा अगर हो जाए,
ए इज मच ग्रेटर देन आर। तो इस इक्वेशन के आधार पे क्या मॉडिफिकेशन होगा, यहाँ पे ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, ध्यान देना, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। चलिए अब रखते हैं, स्मॉल चीज फिजिक्स के अंदर नेगलेक्ट हम करते हैं, तो ई कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू ए अपॉन, आर स्मॉलर है यहाँ, खत्म हो जाएगा, ए स्क्वायर की पावर 3/2, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, क्या बचेगा यहाँ पे ए क्यूब, और इससे कैंसिल हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती है हमारे पास Q अपॉन ए स्क्वायर। कुछ याद आ रहा है इस रिजल्ट से आपको, कि जब इस चैप्टर की शुरुआत हुई थी और मैंने एक टॉपिक करवाया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिंगल पॉइंट चार्ज, उसका रिजल्ट भी तो यही था। तो यहाँ से क्या प्रूव होता है, यहाँ से ये प्रूव होता है कि अगर P पॉइंट को एक बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस पे रख दिया जाए, P पॉइंट को एक्सिस के ऊपर ही बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पे अगर रख दिया जाए, तो ये रिंग किस तरीके से बिहेव करेगी, लाइक ए पॉइंट चार्ज, लाइक ए पॉइंट चार्ज। क्योंकि मैंने यही कंडीशन इसमें लगाई है कि बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस पे मैंने ये P पॉइंट रख दिया, तो ये रिंग किस तरीके से बिहेव करेगी बच्चों, ये देखो रिजल्ट उसी तरीके का है जो पॉइंट चार्ज का है। तो दिस स्फेरिकल रिंग बिहेव लाइक ए पॉइंट चार्ज इफ अ पॉइंट ऑन द एक्सिस is placed a long distance from the center of ring, much long, much कह सकते हो कि इसको infinite distance पे भी कह सकते हो आप, ठीक है। So this is the all about the electric field due to a spherical ring. I hope क्लियर हो गया होगा ये टॉपिक। एक बार फास्ट रिकॉल कर लेते हैं कि हमने एक रिंग ली बच्चों, रिंग पे हमने चार्ज दिया, एक P पॉइंट रखा A डिस्टेंस पे, और रिंग का रेडियस कितना है R है। फिर हमने क्या किया कि उस चार्ज को मैंने दो लेंथ एलिमेंट में तोड़ा, दैट इज DL एंड DL, और उनका चार्ज कितना है DQ ऑब्वियसली। तो चार्ज से पॉइंट का डिस्टेंस कितना माना हमने x। तो आपको मालूम है पॉजिटिव चार्ज P पॉइंट पर आउटवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करता है, स्मॉल चार्ज स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेगा। सिमिलरली लाइक दिस D1। अब हमें कंपोनेंट तोड़ने की जरूरत क्यों पड़ी, साफ तौर पे मालूम चल रहा है, ना तो सेम डायरेक्शन में ना अपोजिट डायरेक्शन में, तो वी रिजॉल्व दीज टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट आपको तोड़ना इजीली आता है, ठीक है। वर्टिकल अपोजिट एंगल से ये थीटा साफ तौर पे नजर आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग कोस और साइन आप तोड़ सकते हो। जब हमने देखा कि दोनों कंपोनेंट इक्वल एंड अपोजिट है, तो वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल आउट हो गए, और सेम डायरेक्शन में जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उनको हम ऐड करेंगे। लेकिन ऐड करने पे हमें देखा गया कि पूरी रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आ पाएगी, तो हमने इंटीग्रल मेथड का यहाँ पे सहारा लिया। तो हमने इंटीग्रल मेथड का सहारा लिया, D1 की वैल्यू पुट की, cos थीटा की वैल्यू पुट की, और इसको हम सोल्व करते गए और हमारा रिजल्ट यहाँ पे आ गया। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ आज की है इस टॉपिक में, दैट इज रिजल्ट। ये रिजल्ट, क्योंकि ये क्वेश्चन घुमा के भी दे सकता है कि प्रूव दैट ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल रिंग बिहेव लाइक ए पॉइंट चार्ज। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से भी बन सकता है एग्जाम्स के अंदर। तो ये मैंने एक स्पेशल केस लगा के इस इलेक्ट्रिक फील्ड का ये रिजल्ट निकाला है। आई होप समझ में आया होगा। बने रहिए हमारे साथ, आगे की सभी वीडियोस को फॉलो कीजिए, प्रीवियस लेक्चर्स को देखिए आप, क्योंकि यहाँ पे हर एक स्टेप वाइज टॉपिक्स डाले जा रहे हैं यहाँ पे, तो आपको हर एक चीज़ क्लियर होती चली जाएंगी। क्लियर, ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।